नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम 12 अप्रैल 2025 को हुए द्वितीय पारी में जेल प्रेरी भर्ती परीक्षा के पेपर और उनके उत्तरों के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन और उसके बाद दो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। कथन में दी गई सभी बातों को सत्य माने, फिर निर्णय ले कि कौन सा निष्कर्ष उचित संदेह से परे कथन का अनुसरण करता है। कथन नंबर 1 है, एक राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने 3 मंत्रियों को शाम तक या तो अपना इस्तीफा सौंपने या अनुशासनात्मक कार्यवाही का सामना करने के लिए कहा। उनमें से 2 ने तुरंत इस्तीफा दे दिया। निष्कर्ष, शेष एक मंत्री शाम तक इस्तीफा दे देगा। नंबर 2, मुख्यमंत्री उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा। तो इनमें दोनों ही सही है, दोनों अनुसरण करते हैं, यानी कि पहला भी है और दूसरा भी है, यानी कि या तो वो शाम तक इस्तीफा देंगे या फिर वो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगला सवाल, इस प्रश्न में एक कथन के बाद निष्कर्षों का एक समूह दिया गया है। ध्यानपूर्वक मूल्यांकन करें कि कौन सा निष्कर्ष कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करता है या करते हैं। सही विकल्प चुनें। कथन क्या है? कृति हिंदुस्तानी डांस एकेडमी से नृत्य सीखती है, वे एक संस्कारी लड़की है। कथन देखिए, इस तथ्य के अलावा कि वे नृत्य सीखती है, कृति का एक और गुण सभी के साथ उसका अच्छा व्यवहार है। नंबर 2, जो लोग नृत्य सीखते हैं उसका व्यवहार अच्छा होता है। इसमें केवल एक अनुसरण करता है, यानी कि जो नृत्य सीखती है उसी का ही स्वभाव है या गुण है, उसका व्यवहार है, उस बात के ऊपर निर्भर करता है। अगला सवाल देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन के बाद 3 क्रियाविधि दी गई है। कथन में दी गई सभी बातों को सत्य मानते हुए निर्णय ले कि सुझाए गए कार्यों में से कौन सा तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन है, गंभीर धुंध के कारण शहर में फेफड़ों से संबंधित बीमारियों का उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जनता को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अगला कथन, अस्पतालों की स्थिति के बारे में सूचित किया जाना चाहिए और रोगियों की बड़ी अंतर्वाह को संभालने के लिए तैयार करने के लिए कहा जाना चाहिए। नंबर 3, स्वास्थ्य अधिकारियों के एक प्रतिनिधित्व मंडल को देश के राष्ट्रपति से मिलकर स्थिति की जानकारी लेनी चाहिए। तो इनमें केवल पहला और दूसरा अनुसरण करता है, यानी जनता को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और अस्पतालों की स्थिति को जांच करना चाहिए। अगला सवाल, नीचे दिए गए प्रश्नों में एक कथन के बाद 2 क्रियाविधि फर्स्ट और सेकंड दी गई है। कथन में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए तय करें कि सुझाए गए कार्यों में से कौन सा तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन, यदि सेवानिवृत्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को एक बहुत प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में दीक्षित समारोह के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर विचार विमर्श करने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो यह वास्तव में बहुत मददगार होगा। पहला, प्रबंधन को सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों को बुलाने से पहले विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों से अनुमति लेनी चाहिए। नंबर 2, प्रोक्टोरल टीम को विश्वविद्यालय की सुरक्षा बढ़ाने के लिए अनुभवी लोगों को शामिल करना चाहिए। अनुसरण 2 है, वो सही है कि ऐसे अनुभवी लोगों को शामिल करना ही चाहिए। दिए गए प्रश्न में एक कथन के बाद 2 क्रियाविधि फर्स्ट और सेकंड दी गई है। कथन में दी गई सभी बातों को सत्य मानते हुए निर्णय लें कि सुझाए गए कार्यों में से कौन सा तार्किक रूप से अनुसरण करता है। दुपहिया वाहन चालकों के बीच सिर की चोट से संबंधित मौतों का उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कार्रवाई के तरीके, यातायात पुलिस को दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट न पहनने पर भारी जुर्माना लगाना चाहिए। मुख्य मार्गों पर दुपहिया वाहनों पर प्रतिबंधित लगाना चाहिए। केवल एक अनुसरण सही है, अर्थात यातायात पे हेलमेट नहीं पहनने पर जुर्माना लगाना चाहिए। दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए।
इनमें 208 है वो लुप्त पद है, गायब पद है। डी उत्तर है। दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए, इसके अंदर 28 है, वो सही होगा क्योंकि डबल किया गया है। अगला देखिए, दी गई श्रृंखला में गलत पद को ज्ञात कीजिए, सी 110 है वो गलत है। अगला देखिए, श्रृंखला के अगला पद ज्ञात कीजिए, इसमें 270 है वो अगला पद होगा। दी गई श्रृंखला का अगला पद होगा इसमें 49। निम्न से किसी राज्य में एक क्षेत्र को अलग करके एक नया राज्य बनाने का अधिकार है। एक क्षेत्र को अलग करके नया राज्य बनाने का अधिकार संसद को है, यानी संसद के अंदर अलग राज्य बनाया जा सकता। मूल भारतीय संविधान को प्रवासमयी इटैलिक शैली में किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया था? उसका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। मूल भारतीय संविधान को प्रवासमयी इटैलिक शैली में किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया था? प्रेम बिहारी नारायण राजगई। भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका उत्तर होगा बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा ने अपनी पहली बैठक आयोजित की थी, वो की थी 9 दिसंबर सन 1946 को। संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। यदि कोई पीआईओ अनजाने में छूट वाली जानकारी घोषित करता है तो क्या सद्भावना प्रावधान के तहत कार्यवाही लागू होगी? हाँ, यह आरटीआई अधिनियम या उनके तहत किसी नियम के तहत किसी भी अधिकारियों की किसी भी कार्यवाही को लागू होता है। ए राइट है। आरटीआई अधिनियम 2005 के लागू होने के बाद सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 की स्थिति क्या है? इसे निरस्त कर दिया गया है, यानी सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 को निरस्त कर दिया था। आरटीआई अधिनियम 2005 लागू होने के बाद में सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 को निरस्त कर दिया गया था। आरटीआई अधिनियम का कौन सा प्रावधान आवेदनों के हस्तांतरण के बारे में बताता है? धारा 6(3). अगला देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अधिनियम किया गया है था। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 15 जून 2005 को निम्नलिखित में से किस लोक देवता को मुसलमान रामशाह पीर के नाम से पूजते हैं? तो रामदेव जी को। उस ख्याल का नाम बताइए जो समसामयिक समाचार, कविता, संगीत, गीत और नृत्य का सुंदर मिश्रण है। जयपुरी ख्याल। जयपुरी ख्याल है, उसमें समसामयिक समाचार है, कविता है, संगीत है, गीत है, नृत्य है, इसका सुंदर चित्रण है। उस प्रसिद्ध स्वांग कलाकार का नाम बताइए जिसने भारत उत्सव में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था। जानकीलाल भांड वे स्वांग कलाकार है जिन्होंने भारत उत्सव में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था, जिनका नाम है जानकीलाल भांड। यदि किसी कोड भाषा में PRISON को RPKQQL लिखा जाए तो उसी कोड को सी कोड में CRACKS कैसे लिखा जाएगा? तो उसका उत्तर होगा सी, यानी कि EPCAMQ। एक निश्चित कोड भाषा में ARGENTINA को बाय के रूप में ऐसा लिखा जाता है, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसका उत्तर होगा बी। यदि AMPLE को 47 के रूप में कोडित किया जाता है और इस्माइल को 66 के रूप में कोडित किया जाता है तो नीचे दिए गए शब्द किसमें 82 के रूप में? पूरा प्रश्न करके आप आराम से देख सकते हो, जांच कर सकते हो। 25वां सवाल है जिसका रिप को 8295, नोटो को 6347 और पंटर को 936415 कोड में लिखा जाता है, तो प्रिंटर को किस में लिखा जाएगा? इसका उत्तर होगा ए। अपनी पत्नी को एक महिला का परिचय देते हुए राज ने कहा उसकी माँ मेरे माँ के पिता की पत्नी है। राज का महिला के पिता से क्या संबंध है? अपनी पत्नी को एक महिला का परिचय देते हुए राज की पत्नी ने कहा उसकी माँ मेरी माँ के पिता की पत्नी है। मेरी माँ के पिता मेरा नाना की पत्नी नानी है। राज का महिला के पिता से सास ससुर, यानी बी निवासा। अगला देखिए, अगला सवाल है, सुरेंद्र ने अजय से कहा वह लड़की जो बैडमिंटन खेल रही है वह मेरी माँ के ससुर की पोती है जिसका केवल एक बेटा था और कोई बेटी नहीं थी। लड़की का सुरेंद्र से क्या संबंध है? बहन। नवनीत ने प्रीत से कहा हालांकि मैं तुम्हारी माँ की बेटी हूँ
तुम मेरी बहन नहीं हो। प्रीत का नवीन से क्या संबंध है? भाई। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति के लिए चित्र आयु पूरा करेगा? इसका उत्तर होगा डी। उस आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई सभी समान श्रृंखला में रखी जाएगी। इसका उत्तर होगा डी। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सी आकृति दी गई श्रृंखला में रखी जाएगी? इसका उत्तर होगा बी। निम्नलिखित विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। इसका उत्तर भी होगा बी। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति दी गई आकृति श्रृंखला को पूरा करेगी? उत्तर होगा सी। मोमबत्ती जलाने के दौरान भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। मोमबत्ती जलाने के दौरान भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ऋणायन बनाते हैं वे अधातु कहलाते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ऋणायन बनाते हैं उसे अधातु कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड का उदाहरण है? पीबीओ। यदि किसी वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तो उसका उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब फोकस पर दर्पण के पीछे वह लक्षण जो F1PD में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं करता वह कहलाता है अप्रभावी लक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा मानव पाचन तंत्र का अंग नहीं है? श्वास नली। निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? कैंसर। भूमि की जैविक क्षमता का वितरण जो अनंत रेगिस्तान जैसी स्थिति पैदा कर सकता है उसे कहा जाता है मरुस्थलीकरण। प्राकृतिक पर्यावरण की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक विशेषताओं से अवांछनीय परिवर्तन को समझाने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? प्रदूषण। अगला सवाल देखिए, राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण का नेतृत्व कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उस सुपर चक्रवात का नाम पहचाने जिसने मई 2020 में पश्चिम बंगाल और ओडिशा को अत्यधिक नुकसान पहुंचाया था? अम्फान। सन 1984 में गैस रासायनिक दुर्घटना से संबंधित राज्य था मध्य प्रदेश। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निर्मित होती है? राज्यपाल। राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक योग्यता होती है? वह राज्य का निवासी होना चाहिए जहां उसकी नियुक्ति की जा रही है। बाकी सारी शर्तें मंजूर रहनी चाहिए, ये नहीं होंगी। नियुक्ति किसी राज्य में हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव बने थे? श्री के राधा कृष्णम। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान की थी? 7वां। नीचे दिए गए कथन है, राज्यपाल केवल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करता है जिसकी सिफारिश मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। यस। मुख्यमंत्री मंत्रियों के बीच विभाग का आवंटन और फेरबदल करते हैं। उपयुक्त कथनों को ध्यान में रखते हुए उत्तर दीजिए। तो इसमें दोनों कथन हैं वो सही है। राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष सभापति कौन बने थे? नरोत्तम लाल जोशी। नीचे दिए गए कथन, उसके बाद 2 धारणाएं दी गई है। केवल कथन के आधार पर निर्णय लें कि कौन सी धारणा कथन में निहित है। जब लोग पूछते हैं कि आपके घर को किसने पेंट किया है तो आप जानते हैं कि आपका घर उत्कृष्ट रूप से पेंट किया गया है। धारणा, लोग चाहते हैं कि आप उन्हें उत्कृष्ट पेंटिंग के मानदंड बताएं। अगर आपके घर की पेंटिंग अच्छी नहीं है तो लोग आपके पेंटर के बारे में नहीं पूछते हैं, केवल एक ही नियत है। नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन के बाद 2 क्रमांकित 2 धारणाएं दी जाती है। कथन और निम्नलिखित धारणाओं के आधार पर निर्णय लें कि कौन सी धारणा निहित है। एक बस एजेंसी ने बोर्ड बैठक के बाद यात्री किराया 10% बढ़ाने का निर्णय लिया। सीटों की मांग में भारी गिरावट आएगी। अन्य बस एजेंसियां भी अपना किराया बढ़ाएगी। न तो एक सही है न 2 सही है, यानी कि दोनों ही गलत है। नीचे एक कथन और उसके बाद 2 धारणाएं दी गई। केवल कथन के आधार पर निर्णय लें कि कौन सी धारणा कथन में निहित है। मैं स्थान X का इंटरनेट का उपयोग नहीं कर सकता। स्थान X पर इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नहीं है। आजकल इंटरनेट ठीक से काम नहीं करता है। इसमें एक ही निहित है। नीचे एक कथन
और उसके बाद 2 तर्क दिए गए हैं। आपको ये तय करना होगा कि किस विशेष तर्क मजबूत है या नहीं। क्या हर लड़की को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण लेना चाहिए? नहीं, वे मर्दाना हो जाएगी। हाँ, इस इससे उन्हें अपने विरुद्ध अपराधियों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने का आत्मविश्वास मिलेगा। तो केवल तर्क 2 मजबूत है। नीचे दिए नीचे एक कथन और उसके बाद 2 तर्क दिए गए हैं। आपको यह तय करना होगा कि कोई विशेष तर्क मजबूत है या नहीं। क्या बाघों के अवैध शिकार पर प्रतिबंध हटा दिया जाना चाहिए? हाँ, शिकारी अपना आजीविका खो रहे हैं। हाँ, बाघ खतरनाक जानवर है और इंसानों के लिए खतरा हो सकता है। दोनों ही गलत है। तो डी राइट होगा। न तो ए सही है न दो सही। आपको एक कथन और उसके बाद 2 तर्क 1 और 2 दिए गए हैं। तय करें कि कोई विशेष तर्क मजबूत है या नहीं। कथन: क्या 3 वर्षों में होने वाली आगामी विश्व कप श्रृंखला के लिए फुटबॉल टीम के कप्तान के स्थान पर किसी अनुभवी खिलाड़ी को नियुक्त किया जाना चाहिए? हाँ, वर्तमान कप्तान सेवानिवृत्त के करीब है और भविष्य के लिए एक नए कप्तान को तैयार करने की जरूरत है। हाँ, वर्तमान कप्तान टीम का चयन प्रक्रिया में पक्षपातपूर्ण रवैया है। तो इसका डी राइट। न तो एक मजबूत है नहीं 2 मजबूत है। निम्नलिखित प्रश्न में 2 कथन ए और बी और उसके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो। आपको यह तय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में कौन सा यदि कोई हो दिए गए कथनों का अनुसरण करता है। जो लोग समय के पाबंद है वे जीवन में सफल होते हैं। बिल्कुल। शीतल ने हमेशा समय का सम्मान किया है। शीतल एक सफल व्यक्ति है। समय का सम्मान, बिल्कुल। शीतल एक उद्यमी व्यक्ति है। दोनों उत्तर। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, यानी उद्यमी हो सकता है यानी है या नहीं है, लेकिन सफल जरूर है। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति विषम है? इसमें बी राइट है। विषय का चयन कीजिए, इसमें डी राइट है। नीचे दी गई आकृति एक्स की सही दर्पण छवि बनता है, सी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति दी गई आकृति से सही जल छवि है? बी राइट होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति चित्र एक्स के पैटर्न को पूरा करेगी? इसमें डी राइट होगा। भारत में किस स्टेडियम को महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया था? वानखेड़े स्टेडियम में। राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? जयपुर में। गगन शक्ति 2024 अभ्यास भारतीय वायुसेना द्वारा राजस्थान के किस स्थान पर आयोजित किया गया था? पोखरण। निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र भारतीय कप्तान है जो पुरुष या महिला जिनमें 2005 से 2017 में भारत में 2 विश्व कप क्रिकेट फाइनल में पहुंचाया? मिताली राज। लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए लिंगानुपात बढ़ाने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए और लिंगानुपात बढ़ाने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? महत्वपूर्ण प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। फड़ कलाकार श्रीलाल जोशी का संबंध भीलवाड़ा से है। निम्नलिखित में से किसने 4 खंडों वाला इतिहास वंश भास्कर लिखा था? इतिहास वंश भास्कर लिखा था सूर्यमल मिश्रण ने। एनल्ड एंड एंटीक्विजीज ऑफ राजस्थान के लेखक है कर्नल जेम्स टोड। सीकर के रेवासा गांव की तलहट्टी में कौन सा मंदिर स्थित है? जीण माता का। जीण माता का मंदिर है सीकर के अंदर रेवासा गांव में। अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस भूभाग का हिस्सा है? गोंडावान भूमि का। अरावली पर्वत श्रृंखला है वो गोंडावान भूमि का है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान में जल विभाजन की तरह कार्य करता है? अरावली। राजस्थान में लेटराइट मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका निर्माण क्रिस्टल और रूपांतरित चट्टानों से होता है। ये गलत है, बाकी इसी से होता है। निम्नलिखित में से किस पेड़ को थार का कल्पवृक्ष कहा जाता है? खेजड़ी को। निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। भारत की सबसे बड़ी स्थलबद्ध खारे पानी की झील राजस्थान में है, कौन सी है? सांबर। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक साक्षर है? तो इनका जवाब होगा कोटा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रवृत्ति का अनुसरण करता है? डी राइट होगा। श्रृंखला में लूप पद है, सी राइट।
श्रृंखला का अगला पद है ए राइट। दी गई श्रृंखला में आगे क्या आना चाहिए? ए राइट। दी गई श्रृंखला में अगला पद हो जाएगा बी राइट। विषय का चयन कीजिए, सी राइट। निम्नलिखित शब्दों युग्म में से वह युग्म ढूंढे जो अन्य से भिन्न है, डी राइट। पक्षी और उड़न। नीचे दी गई श्रृंखलाओं को छोड़कर एक निश्चित तरीके से समान विषम संख्या, डी राइट। वह युग्म ज्ञात कीजिए जो अन्य से भिन्न है, बी राइट। कछुआ तेज नहीं डोलता है। नीचे दी गई शब्दों को छोड़कर किसी न किसी तरह से समान है, बी राइट। अलग निश्चित कोड भाषा में प्रिंटिंग को इस प्रकार ऐसे लगेगा, सी राइट। किस परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 को जयपुर से अजमेर तक 6 लेन में उत्पन्न किया गया था? ये महत्वपूर्ण है। श्रेणिक चतुर्भुज। सन 2023-24 में इंदिरा गांधी नहर रोजगार गारंटी योजना के तहत गारंटीकृत कार्य दिवसों की संख्या बढ़ा दी गई है, 125 कार्य दिवस। निम्नलिखित में से गाय की किस नस्ल को राजस्थान की कामधेनु के रूप में जाना जाता है? राठी। महिला किसान। निम्नलिखित में कौन सी महिला किसानों के सशक्तिकरण के लिए राजस्थान कृषि विभाग द्वारा की गई पहल है? महिला किसानों तक कृषि प्रौद्योगिकी का प्रचार के लिए महिला किसानों के लिए प्रशिक्षण का प्रावधान, कृषि शिक्षा प्राप्त करने वाले लड़कियों को प्रोत्साहन, महिला किसानों को कीमत पर बीज मिटनी किट का विवरण, राजस्थान के प्रत्येक ग्राम पंचायत में सभी महिला किसानों को ट्रैक्टर उपलब्ध कराना। ए राइट। एक और दोनों सही है। मिलान महिला किसानों को प्रोत्साहन। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख संस्थान है जो भारत में ग्रामीण विकास का प्रशिक्षण प्रदान करता है और अनुसंधान भी करता है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान। राजस्थान में कैल्साइट का भंडार किस स्थान पर पाया जाता है? सिरोही। कैल्साइट के भंडार है वो सिरोही में पाए जाते हैं। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लाभार्थी है राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट वेंडर। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार दूसरे अग्रिम अनुमानों के तहत वर्ष 2023-24 में वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की अनुमानित है 1,67,964। भारत के प्रथम मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति को पद ग्रहण करने से पहले पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। जय हिंद, जय भारत।